तो आज हम देख रहे हैं कि किस तरह से हम जो है एआई की मदद से किसी भी वेबसाइट के लिए कंटेंट कैसे जनरेट करा सकते हैं। ठीक है, लेट्स सपोज अभी हम यहाँ पे देख रहे हैं क्रिएट कंटेंट फॉर अ वेबसाइट। अब फॉर अ वेबसाइट तो हमने लिख दिया, इसको प्रॉम्प्ट दिया, लेकिन किस तरह की वेबसाइट है। तो हम ये कहते हैं कि ये जो वेबसाइट है शूज सेल करती है। ठीक है ना, वेबसाइट फॉर अ शू शॉप। ठीक है, और वेबसाइट है और उसके साथ जो है सजेस्ट इमेजेस, पेज लिंक्स, ओनली, अच्छा, लिंक्स। ठीक है, ओके। यहाँ पे अभी हमने इसको एक प्रॉम्प्ट किया है जेमिनी को। तो ये इसने हमें वेबसाइट के लिए सोलो स्टाइल को के नाम से बता दिया, इसका ओवरऑल वाइब भी बता दी, होम पेज पे क्या डेटा होगा, किस तरह का फोटो लगेगा, न्यू अराइवल्स, और यहाँ पे कुछ पेज लिंक्स हमें, कलेक्शन अराइवल्स का। ठीक है ना, बेस्ट सेलर्स कैटेगरीज दी है इसने हमें, इसके लिए इमेजेस दी हैं। यहाँ पे हमें स्नीकर्स, बूट्स और उसके स्पेशल ऑफर्स, फिर नेविगेशन बार बना के दिया है इसने, शॉप डाउन, ड्रॉप डाउन वगैरह। काफ़ी ज़्यादा कंटेंट हमें इसने बना के दिया है, प्रोडक्ट की इमेज लगा के दिया है, ये सारी चीज़ें इसने हमें करके दी है। ठीक है ना, कुछ चीज़ें हमें भी करनी पड़ेंगी जो इसने दी है। अब यहाँ से हम देखते हैं मिसाल के तौर पे हम कैसे शुरुआत करेंगे। ये कंटेंट तो आ गया हमारे पास, हम कैसे शुरुआत कर सकते हैं इस कंटेंट से, तो यहाँ पर हमें समझना है। तो यहाँ से हमने पहले पूरा कंटेंट, बल्कि ऐसे भी करने की जरूरत नहीं है, खुद ही हमें देता है। गूगल डॉक्स का लिंक दे रखा है इसने, यहाँ से क्लिक करेंगे, ये गूगल डॉक्स सीखा ना, गूगल डॉक्स में चला जाएगा, तो उसके बाद ये उसी में ओपन कर लेंगे, जा रहा है। ओके, मीनवाइल हम इसको यहाँ पे अपना प्रिपेयर कर लेते हैं। तो ओपन किया, फाइल फोल्डर किया, और यहाँ से जाके हमने डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक किया, यहाँ से क्लिक किया वेब के ऊपर, यहाँ से हम चले गए वेब पेज से, हम चले गए हम अपने फोल्डर के अंदर जो इनविजिबल के नाम से हमने बना रखा है, और यहाँ पे क्लिक करके सिलेक्ट फोल्डर कर दिया, कंट्रोल एन करके न्यू फाइल ली, और यहाँ से न्यू फाइल लेके सेव कर दिया, शू स्टोर डॉट HTML के नाम से हमने इसको सेव कर दिया। राइट बटन दबा के इसको एक्सप्लोर इन ब्राउजर कर लिया, और उसके पेज को भी हमने खोल लिया यहाँ से। ओके, ठीक है। इसने बनाया नहीं शायद, दोबारा इसको देते हैं कमांड, शायद किसी वजह से नहीं कर पा रहा है, तो हम खुद कॉपी कर लेते हैं। तो अभी हम यहाँ से इसका लेते हैं कि भाई इसने कहा कि आप एक दुकान का नाम रख लें, स्टाइल को, और एक्चुअल शॉप नेम जो भी अपना है, हम यही नाम ले लेते हैं जो इसने हमें सजेस्ट किया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे HTML का कोड शुरू करेंगे, बेसिक कोड, और यहाँ पे हमने लिखा को शू स्टोर, ये अपना टाइटल बार पे लिखा आएगा। इसके बाद नीचे आके यहाँ पर हमें ये नाम दिखाना है, तो H1 करके हमने ये नाम यहाँ पे इस तरह से दिखा दिया। तो किस तरह से पेज पे नजर आएगा, देखिए टाइटल बार पे भी आ गया और यहाँ पर भी आ गया। अभी चूंकि हम HTML में कोड कर रहे हैं, इससे आगे का तो कोड कर नहीं रहे, तो यहाँ पर अब हमें जो है अपने स्टोर की फोटो भी दिखानी है। तो कुछ फोटोज पहले हम डाउनलोड कर लेते हैं इसमें से, जैसे कि मैं ये वाला जो टेक्स्ट है यहाँ से, ये खुल गया डॉक्स के अंदर, और ये डॉक्स पे मैं लेके डाउनलोड कर लूंगा PDF के अंदर। थोड़ा सा नेट स्लो चल रहा है।
अच्छा, उसके बाद ओवरऑल बाइप हमारा जो ये जो मोनोग्राम जो हमारा फोकस रहेगा, टैगलाइन रहेगी वो ये रहेगी। ये पैराग्राफ के अंदर हम लिख लेंगे यहाँ पे इस तरीके से, और ये टैगलाइन लिखने के बाद यहाँ पे एक HR लगा के हम इसको ऑफ कर देंगे, तो एक हॉरिजॉन्टल रो क्रिएट हो जाएगी। तो ये देखिए चीज इस तरह से आएगी। अब ये चूंकि डेटा हमें सेंटर में दिखाना है, तो सेंटर के एलिमेंट को यूज कर लेंगे यहाँ पे CNTR सेंटर, और यहाँ पे क्लोज कर देंगे, यहाँ पे बंद कर देंगे इसको सेंटर को, तो ये डेटा सेंटर में आ जाएगा। ये तो यहीं पे रहेगा, और यहाँ पे क्लिक करके इसको हमने रिफ्रेश कर लेना है। यहाँ से क्लिक करके फिलहाल इसको बंद कर देते हैं, क्रिएट कंटेंट फॉर वेबसाइट, ठीक है। इसको यहाँ से क्लिक करके फाइल के मेन्यू पे चले जाएंगे, अभी डाउनलोड नहीं हुआ पूरी तरीके से। अच्छा, अब ये कह रहा है कि आपका होम पेज किस तरह का होगा, तो भाई होम पेज के लिए हम यहाँ पे जो है एक लिंक बनाएंगे, सपोज टू बी नेविगेशन बनाएंगे पूरा। तो ये नेविगेशन हम यहाँ बना रहे हैं, इसको टॉप पे भी बना सकते हैं, तो टॉप पे बना लेते हैं नेविगेशन। इससे पहले नेविगेशन बन गया। इस नेविगेशन में कितने लिंक्स बनाने हैं, जैसे हमें होम पेज बनाना है, एक तो होम का लिंक बनाना है, तो और दूसरा लिंक कौन सा बनाना है इसके अंदर, लिंक्स है, अबाउट अस का पेज बनाना है, ठीक है, कॉन्टेक्ट का पेज बनाना है, ब्रांड्स का पेज बनाना है, ठीक है, ये सारे पेज बनाने हैं, शॉप का पेज बनाना है, तो ये सारे लिंक्स बनाने हैं हमें यहाँ पे। तो इसके लिए हम कुछ प्रोसीजर यूं कर लेते हैं कि पहले हम यहाँ पे बनाते हैं, नेविगेशन हो गया। नेविगेशन के बाद हम यहाँ बनाएंगे एक एंकर। एंकर के अंदर हम बनाएंगे क्या बनाएंगे, होम लिख देंगे, ठीक है, ये होम पहला वाला लिंक आ गया हमारा, ठीक है। तो यहाँ से HOME होम लिख दिया हमने। अब यहाँ पर अभी लिंक को डिसेबल कर रहे हैं, हैश लगा रहे हैं हम यहाँ पे, ठीक है। तो अच्छा, उसके बाद यहाँ पे एक स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा रहे हैं ताकि ये इसके सराउंडिंग्स में नजर आएंगे। उसके सेलेक्ट करके कॉपी किया, कितने लिंक बनाने हैं इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया, Ctrl+C और Ctrl+V की मदद से। तो शॉप के नाम से एक लिंक बना देंगे हम यहाँ पे, ठीक है। और कौन सा लिंक बनाना है, ब्रांड्स के नाम से एक बना देंगे कि ब्रांड्स के डिस्क्रिप्शन देखना चाह रहा है कोई। अबाउट अस के नाम से बना देंगे यहाँ पे एक लिंक जो है इसके साथ, तो अबाउट अस के नाम से हम यहाँ पे बना लेंगे अबाउट, ABOUT अबाउट अस। और उसके बाद क्लिक करके कॉन्टेक्ट अस ब्लॉग स्टाइल गाइड पे क्लिक करके एक और लिंक बना देंगे। तो यहाँ पर जो है कॉन्टेक्ट अस का तो बन रहा है, लेकिन आगे जा रहा था, ठीक है, कॉन्टेक्ट अस, इसको थोड़ा ऊपर ले लेते हैं। ये कुछ ब्रैकेट्स एक्स्ट्रा आ गए यहाँ पे, इसको ऑफ कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्लिक करके एक लिंक और चाहिए, तो कॉपी करके यहाँ से हम उसको पेस्ट कर देंगे, और उस लिंक को क्रिएट करने के लिए हम उसको पीछे लाके यहाँ पे उसको ब्लॉग स्टाइल गाइड पे क्लिक कर देंगे। यहाँ से क्लिक करके यहाँ से हमने लिंक को यहाँ पे पेस्ट कर दिया। तो यहाँ पे हमारे पास जो लिंक्स बनेंगे कुछ इस तरह से बने हुए ऊपर की तरफ आ जाएंगे। अब इन लिंक्स को हम कैसे देखना चाहते हैं, राइट साइड पे देखना चाहते हैं, लेफ्ट साइड पे देखना चाहते हैं। अगर इसको राइट पे देखना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, अभी फिलहाल क्योंकि HTML पे कोड कर रहे हैं, तो P लेंगे, P के अंदर इस पूरे को डालेंगे, ये इस पूरे को नहीं डालेंगे, इसको तो नहीं डालेंगे, P लेंगे, यहाँ पर P लेके इसको यहाँ से कट करेंगे और यहाँ पे ले जाके इसको पेस्ट करेंगे, और ये पेस्ट हो गया। अब इसके अंदर जो अलाइन का एट्रीब्यूट है, अलाइन, और उसके अंदर लिखेंगे आप इसको राइट। तो राइट लिखने के बाद देखिए नेविगेशन आपका राइट साइड पे चला जाएगा। तो इस तरह से आपको दिखाई देगा पूरा का पूरा नेविगेशन। नेविगेशन के नीचे एक लाइन लगानी है, तो एक HR लगा देंगे इसके नीचे, तो ये देखिए एक लाइन इसके नीचे भी डिवाइडिंग लाइन आ जाएगी, जिससे ये पूरा डिवाइड हो जाएगा और ये आपकी वेबसाइट का हेडर बन जाएगा, ठीक है। अब अगर इस पे कोई कलर भरना है HR के अंदर, जैसे कोई कलर देना चाह रहे हैं, तो HR की जो लेंथ है, लेंथ और साइज आप दो बता देंगे। इसके लेंथ LENTH लेंथ, जैसे कि आपने इसमें बता दी 10 पिक्सल बता दी लेंथ इसकी, और जो इसका साइज है यहाँ पे बता दिया आपने इसका 20 पिक्सल बता दिया, और जो इसका कलर है, कलर बता दिया आपने इसका जो है सपोज टू बी ग्रीन बता दिया। तो ये इस तरह का कलर जो है इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा और ये ऐसा नजर आने लग जाएगा, ठीक है ना। तो ये चीज भी आप इसके अंदर कर सकते हैं। इसी तरह से अगर यही चीज आप ऊपर के करना है HR के साथ तो भी कर सकते हैं, लेकिन मेरा ख्याल ऐसे ही अच्छा लग रहा है, तो इस तरह से हम इसको दिखा लेते हैं। तो ये देखिए हमने इस तरह से अपने वेबसाइट का जो है हेडर बना लिया। अब ये लिंक्स तो भी काम नहीं कर रहे क्योंकि हमने भी पेज लिंक्स बनाए। तो आगे देखते हैं और क्या कंटेंट दिखाना है अपनी वेबसाइट के ऊपर हमें। तो यहाँ पे कह रहा है कि भाई होम पेज पे पर्पस दिखाएंगे, फर्स्ट इंप्रेशन, हाईलाइट, बेस्ट सेलर्स, न्यू अराइवल्स एंड की पॉइंट्स। तो कह रहा है ये चीजें आप इसके ऊपर दिखा सकते हैं। तो अगली में कह रहा है कि भाई कंटेंट सेक्शन में आप दिखाएंगे, हीरो बैनर लगा हुआ होगा, एक बैनर लगाना है बड़ा सा, उसकी हेडलाइन पे स्टेप इनटू स्टाइल डिस्कवर ये लिखी जाएगी, उसके ऊपर सब हेडलाइन लिखी जाएगी और फिर अब ये बैनर जो है किस चीज का लगेगा, तो यहाँ पे कह रहा है कि शॉप का बैनर तो हमें चाहिए। तो हमने कुछ इमेजेस तो हमने इसमें से डाउनलोड करने पड़ेंगे हमें इसके अंदर जाके यहाँ पे। तो अब चले जाते हैं जेमिनी के ऊपर, जो इसने इमेजेस हमें दिखाए सजेस्ट किए, यहाँ क्लिक करके हम कुछ डाउनलोड कर लेते हैं पहले, ठीक है ना। ये वाला भी एक डाउनलोड कर लेते हैं, क्लिक कर लिया यहाँ से।
ठीक है, तो यहाँ से इसको भी क्लिक करके डाउनलोड कर लेते हैं, इसको भी डाउनलोड कर लेते हैं, ये भी डाउनलोड हो गया। ठीक है, अब ये कुछ इमेजेस हमारे पास डाउनलोड होने थे लेकिन हो नहीं पाए शायद, ये इंटरनेट की बहुत मारामारी चल रही है। एक डाउनलोड हुआ, इमेज डाउनलोड नहीं हो पा रहा। यहाँ पे हम लिखते हैं क्रिएट इमेज फॉर माई हीरो सेक्शन फॉर दिस शू स्टोर। तो यहाँ पे क्लिक करते हैं, देखिए बना पाता है नहीं बना पाता। जस्ट अ सेकंड कह रहा है। चलें, जब तक थोड़ा सा आगे का कंटेंट लगाते हैं। हीरो सेक्शन के बाद क्या कह रहा है, सजेस्ट इमेजेस भी आ गया, शॉप अराइवल्स भी आ गया, कॉल टू एक्शन बटन भी बनाना है, इसके नीचे बनेगा न्यू अराइवल टेक्स्ट लाइन। अब यहाँ पे एक हेडलाइन लगानी है हमें, यहाँ पे पहले तो एक हेडलाइन लगानी है, स्टेप इनटू स्टाइल डिस्कवर। ठीक है, तो ये वाली हेडलाइन हमें लगानी है, कॉपी किया यहाँ से, और इस वाली हेडलाइन को लगाएंगे हमें सेंटर के बाद। तो यहाँ पर भी सेंटर में लगा देते हैं, इसके साथ ही आ रहा है, तो ये H2 करके हमने टैग लाइन यहाँ पे लगा दी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये टैग लाइन लगा दी और ये टैग लाइन सेंटर पे इस तरह से प्रिंट हो जाएगी और हमारे पेज पे ये इस तरह से नजर आएगी। ठीक है, स्टेप इनटू स्टाइल डिस्कवर पेज, इसके नीचे एक इमेज लगाना है। तो इमेज कहाँ लगेगा, इसके नीचे यहाँ लगेगा IMG पे। होपफुली कि वो उस पर इंटरनेट से डाउनलोड हो गया हो, क्रिएट कर दिया इसने ये वाला। ठीक है, तो ये इमेज तो हमने डाउनलोड किया है पहले भी, आई थिंक ये हमारे पास है। तो यहाँ पर इमेज लगाने के लिए हम क्या करेंगे, हमने डाउनलोड कर रखा है इमेज, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, पहले वो इमेज जो है अपने फोल्डर में कॉपी कर लेंगे। तो यहाँ डाउनलोड के सेक्शन में जाके कट करेंगे यहाँ से, और जाके अपने फोल्डर में खोलेंगे यहाँ से इनविजिबल वाला, उसमें पेस्ट कर देंगे। तो ये हमने कर दिया हीरो इमेज, हीरो PNG। तो यहाँ पे आके फिर हम यहाँ पे लिखेंगे हीरो PNG, तो हीरो PNG आ जाना चाहिए, ऑल्टरनेटिव में नहीं SRC में बताना है। तो यहाँ पे कहेंगे हीरो इमेज लिख देते हैं, हीरो इमेज, तो यह लिखा हुआ आ जाएगा हीरो इमेज, और यहाँ पे जाके लिख देते हैं hero.png। तो ये लिखा आ गया इसके ऊपर। और जैसे अब वेब पेज पे आके हम अपने इसको रिफ्रेश करेंगे, वेब पेज हमारा है, तो आप देखेंगे इसके ऊपर ये इमेज आ गया। अब इमेज थोड़ा सा स्टाइल से बड़ा है, तो उसको थोड़ा सा आप जो है इसकी टैगलाइन को जो है यहाँ पे जाके वेब पे जाके 100% कर देंगे। तो देखिए हमारी वेबसाइट का जो है कितना जबरदस्त किस्म का ये फ्रंट पेज और ये चीजें क्रिएट हो गई, देख रहे हैं। ठीक है, अब उसके ऊपर अब जैसे हमें कुछ जो है चीज़ें करनी है, इसके ऊपर मॉडर्न क्लीन एंड नेविगेशन वगैरह इस पर लिखा आ गया नीचे। तो उसके नीचे अब हमें इस तरह से पूरी वेबसाइट को लेके आगे चलना है। तो आगे हमें क्या बता रखा है इसने कि भाई आगे आप इसमें क्या बनाएंगे। तो सब हेडलाइन फ्रॉम एवरीडे कंफर्ट स्टेटमेंट, ये हमारी हो गई स्टेप इनटू एक हीरो बैनर की हो गई थी। फिर कंटेंट ग्रिड 4 to 6 न्यू प्रोडक्ट्स, शूज ईच इमेज लिंक्स डायरेक्टली टू द प्रोडक्ट पेज। अच्छा, अब कह रहे हैं कि ग्रिड बनाओ उसके ऊपर। अब हम HTML पे कोड कर रहे हैं, तो अभी हमने ग्रिड तो सीखा नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम इसके ऊपर टेबल बना लेंगे। टेबल कैसे बनाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे टेबल का टैग लगाएंगे, टेबल के अंदर टी हेड सेक्शन बनाएंगे, टी हेड सेक्शन के अंदर टी हेड हो गया ना, ठीक है, उसके अंदर जो है, और उसके बाद टी बॉडी सेक्शन बनाएंगे, टी बॉडी सेक्शन बना लेते हैं, उसके अंदर टेबल रो दिखा देते हैं इसके अंदर इस तरीके से, टेबल रो के अंदर TD दिखा देते हैं, और TD के अंदर हम अपना डेटा दिखाएंगे। तो वो जिस तरह कह रहा है उसी तरह दिखाएंगे कि इमेज के नीचे टेक्स्ट नजर आए। तो टी हेड सेक्शन में जाके टेबल रो बनाएंगे, और उसमें भी एक TH बनाएंगे, TH के अंदर IMG का टैग लगाएंगे, और ये IMG के टैग को इस तरह से एडजस्ट करेंगे इसके अंदर। तो यहाँ पे हम क्लिक करके अब जो इमेजेस हमें चाहिए होंगे वो पहले डाउनलोड कर लें। तो एक इमेज तो हमने ले ली है, बाकी इमेजेस हमें मिल नहीं रही है। कोशिश करते हैं इसको डाउनलोड करने की हो जाए। एक हो गई, दूसरी भी करते हैं। तीसरी करते हैं, चौथी करते हैं। ठीक है,
4 इमेजेस डाउनलोड हो गई हमारे पास। डाउनलोड्स के फोल्डर से जाके उसको ले लेंगे। चारों इमेजेस को सिलेक्ट किया, यहाँ से क्लिक करके शिफ्ट के साथ कॉपी किया और यहाँ पे लाके हमने अपने फोल्डर में पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद इमेजेस के थोड़े नाम डिफरेंट थे तो मैंने SHOE लिख दिया, शू। तो शू के आगे इसने खुद ही 1 2 3 4 लगा दिया होगा, ठीक है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे चले जाएंगे। अब ये जो मैंने बनाया है इसके ऊपर यहाँ पे इमेज लगाएंगे, इसके नीचे इसका टेक्स्ट लगाएंगे। ये इसका टेक्स्ट यहाँ पे लगेगा TD करके, ठीक है। तो ये TD मैंने यहाँ पे लगा दिया। तो इमेज लगाने के लिए मैं क्या करूँगा, IMG का टैग लगाऊंगा और यहाँ पे शू के नाम से आ रही है, IMG शू 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 1, ठीक है। अब इसका जो साइज है मैं सेट कर दूंगा विड्थ 250 पिक्सल के ऊपर, ठीक है। ये मैंने इसके ऊपर एक सेट कर दिया। तो यहाँ पर मेरा इमेज इस तरह से नजर आएगा इस TH के अंदर, रो के अंदर। तो इस तरह के मैं कितने TH बनाऊंगा, यहाँ पे कॉपी कर लूंगा, पेस्ट एंड पेस्ट एंड पेस्ट। तो यहाँ पे 1 और यहाँ पे हो जाएगा इसका ऑटोमेटिक 2 और यहाँ पे हो जाएगा उसका ऑटोमेटिक 3, इसका यहाँ हो जाएगा ऑटोमेटिक 4। तो यहाँ पे देखिए हमारे पेज के ऊपर ये कैसे नजर आएंगे। सही है, अच्छा लग रहा है। अब इनके नीचे इनका टेक्स्ट भी लिखना है। तो हमने उसके लिए यहाँ पे क्या बना रखा है, एक TD बनाया था। पहले वाले इमेज के नीचे टेक्स्ट क्या लिखना है, तो उसके लिए उसने कहा था कि भाई इसके नीचे जो उसके प्रॉपर टेक्स्ट है वो लिख दे। तो इसके प्रॉपर टेक्स्ट यही है इसके नीचे कि भाई ये न्यू अराइवल्स के नीचे शोज। अब ये क्या है इमेज, ये बूट्स हैं, ये हील्स हैं। तो बूट, हील्स, सैंडल्स और ये क्या है, ये स्नीकर्स है, ठीक है। तो यहाँ स्नीकर्स ले लेते हैं और यहाँ पे लिख लेते हैं स्नीकर्स और इसको कॉपी करेंगे यहाँ पे, कॉपी और इसके बराबर में, इसके बराबर में, इसके बराबर में 4 बना देंगे ये। तो उसके बाद स्नीकर्स के बाद क्या है, बूट का फोटो लगाया हमने, ये बूट का फोटो लग गया। बूट के बाद हमने हील का फोटो लगाया। ठीक है, तो देखिए सबके नीचे स्नीकर्स लिखा हुआ आ रहा है, क्यों। सेव एंड रिफ्रेश, ठीक है। तो देखिए इस तरह से टेक्स्ट लिखा आ गया। अब यहाँ पे एक टैग लाइन लगानी है बीच के अंदर, वो टैग लाइन क्या लगानी है इसके ऊपर यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, आवर मोस्ट बिलव्ड कैटेगरी, ये टैग लाइन लगानी है। तो देखो टेबल से पहले हम यहाँ पे जाके टैग लाइन लगाएंगे, सेंटर में लगाएंगे तो सेंटर के इधर रख के यहाँ पे कर देंगे H1 और उसके अंदर लिख देंगे फिर टैग लाइन। तो यहाँ पे देखिए ठीक है, समझ में आ रही है बात, नहीं आ रही है।